वलीउल्लाह के आने से पहले जितने सिलसिले हैं वो सब के सब शेख मुहद्दिस देहलवी फरंगी बाग वगैरह उस जमाने में उसी से मुताल्लिक है। इसी तरह से उलमाए जबलपुर है उस जमाने में, उनका भी ताल्लुक वहीं से है। शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी के लड़के से जिनमें हदीस हासिल किया उस तरफ के लोगों ने। और उसके बाद शाहवलीउल्लाह का जब दौर आया तो वो लोग आगे चले गए दुनिया से और उनके लोग भी चले गए। अब उनका दौर है। सबका सिलसिले इस्लाम, चाहे वो देवबंदी हो, बरेली हो, आले हदीस हो, सबका सिलसिला थोड़ा सा फर्क आपके हो गया, मगर यह है कि सबका सिलसिला उलमाए देवबंद का भी वही है। और कहना चाहिए कि करीब रहने की बिना पर दिल्ली में हम लोगों ने शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से पढ़ ली, जो बाहर से लोग आए दूर दराज से, तो उस वक्त कहते तो शोहरत थी मौलाना नजीर हुसैन मियां साहब आपके उनसे पढ़ा, लेकिन जो उनसे पढ़ा होता मतलब वाले हदीस हो गए, उनका भी सिलसिला वही है, इनका भी सिलसिला। इधर उलमाए देवबंद में हजरत मौलाना कासिम साहब नानवी है, उन्हीं से पढ़े शेख मौलाना अब्दुल गनी मुजद्दिदी जो हाशिया जिनका है, क्या कहते हैं इब्ने माजा का, जो बाद में हिजरत करके चले गए। वो असल के अंदर शाहवलीउल्लाह के खानदान में नहीं है। शाह इसाक साहब जब हिजरत करके चले गए तो उसके बाद दूसरे लोगों ने जो हदीस पढ़ानी शुरू किया तो वो शाह गनी साहब उनके वालिद और इधर मौलाना नजीर हुसैन मियां वगैरह। हमारा सिलसिला आपके इनके बाद, इसके बाद इन लोगों ने जाकर के ढक किया। उस जमाने में शाह इसाक साहब आए तो कुछ लोगों ने उनसे भी इजाजत ले दिया। उसके बाद यहाँ पर फिर सिलसिला हजरत शेख मुनीर रहमतुल्लाह अलैह, इसलिए कि इसके पहले मौलाना याकूब साहब थे। मौलाना याकूब साहब के सब शागिर्द हैं, चाहे मौलाना नबी साहब भी हो और उस जमाने के लोग मौलाना हसन साहब बंदोई हो, कलाम हो, ये अगर के मंसूब हो गए हजरत मौलाना कासिम साहब नानवी के, लेकिन पढ़ा असल में मौलाना याकूब साहब। उसके बाद वो भारी भरकम थे, इसलिए उनकी खिदमत में रहे और उनके तरीके को सीखा। हजरत शेख मुनीर रहमतुल्लाह अलैह आपने सिर्फ मौलाना कासिम साहब नानवी से पढ़ा है, मौलाना याकूब साहब नानवी से। और उसके बाद जब सदर मुदर्रिस हुए तो ये सारा सिलसिला शेख मुनीर तक यही शागिर्द मौलाना शाह अहमद साहब थे, मौलाना मदनी थे। और बाद के अंदर वो सिलसिला के बाकी उसके शागिर्दों में और शाह अहमद साहब के शागिर्दों में हो गए मौलाना क्या नाम है जो इसके पहले मौलाना शेख मुनीर तक को देखा मगर यह कि बाकायदा से पढ़ा नहीं। शाह अहमद साहब के बाद हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन साहब मदीना रसूलुल्लाह का दौर है और वो दौर आपके 1957 तक और उसी में उनका इंतकाल हुआ। और हम लोग 52 के हैं, हमने उनसे बुखारी शरीफ भी पढ़ी और आपने इसी तरीके से हमने तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी। तो उस जमाने में तिरमिज़ी जिल्द अव्वल को पढ़ाते थे, बुखारी दोनों जिल्द। पहले जो सदर मुदर्रिस था होता था वो बुखारी भी दोनों पढ़ाता था, तिरमिज़ी भी दोनों जिल्द पढ़ाता था। आप जितना और लोग पढ़ाते थे, अब तो होते होते 2 घंटा हो गया, जो दुनिया में आ गए 2 घंटा हो गया, और नवलिया वालों को 4 घंटा पढ़ाता था, सब पढ़ाते थे।
उसके बाद तिरमिज़ी की तसाली दूसरे को दिया, यह पढ़ा। आखिरी साल की साल हमने पढ़ा बुखारी, हम तिरमिज़ी अव्वल पढ़ाया, उसके बाद सिर्फ बुखारी पढ़ाया, तिरमिज़ी नहीं पढ़ाया उसके बाद। इसलिए हमने बुखारी का भी पढ़ने की बात है, मगर इजाजत जो होती है वो तो तमाम किताबों की होती है। तो इजाजत आपके हासिल है, इजाजत दे देते आपकी इजाजत तो होगी। तो बरकत के लिए वो लोग ऐसे थे कि उनकी तारीफ आपके हो जाए तो बरकत, इसलिए लोग लिया। हम जैसे लोगों को लेके क्या करोगे? तो मदरसा दे रहा है, जब मदरसा दे रहा है तो जितने लोगों ने पढ़ा है सबकी तरफ से मदरसा भी आज भी है। इंसान के जो अहकामात हैं वो मदरसे पर तैयारी हो गए, मस्जिद और मदरसा ये शख्स हुक्मी है, लिहाजा वही मालिक होता है, वही आपके खरीदता है, वही फरोख्त करता है, जो उसका पर होता है वह उसका वकील होता है। तो मदरसे अक्सर दे रहा है, हम और आपको समझते ही यार, तो यार को क्या करते हैं, ये घंटा बना, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तबर्रुक है, यादगार के लिए है, तो यादगार वाली बात तो आपको आती है, ले जाकर लेने की बात तो तबर्रुक की। तो जो मुतबर्रक लोग हो गए वो लिया करें, अपना काम करते हैं। इसलिए आपकी इजाजत तो है, दे न दे, आपने जब पढ़ लिया तो आप यह जो है ना कि आपके खिलाफत को सर्व करता हूँ, ये क्या हुआ? देने को तो दे, तो सर्व नहीं कर सकते हो, मसला तो ये है। अब जब आपने पढ़ लिया तो आपको कहने का हक हो गया। अब मैं उसको कैसे सर्व कर सकता हूँ कि तुम नहीं मेरी तरफ निस्बत कर सकते? ये करने का हक तो नहीं है। हम कहते हैं आपके क्या बताओ मसले से, इसलिए मैं दोनों ये सब बेकार चीज है। अगर मुतबर्रक होते तो बरकत के लिए हमने पढ़ा, हम इस उम्मीद में कि आप इसकी वजह से ये सही किसी तरह से जा सकते हैं। जैसे और अगर आपने उनको इजाजत दिया, आपने इस शर्त के साथ हो है कि आप अहले सुन्नत वल जमात के करीब बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह, बराबर सुन्नत की इत्तिबा करते हैं। इसके बगैर ये इल्म हदीस, इल्म कुरान बिल्कुल बेकार है। उसके बगैर यह तो मंतिक वल तमल जैसे जाओ, लेकिन जो दीनी उलूम है बगैर तकवा के, तारत के, आपके और नाफे, और जब नाफे